सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी एफएल टावर से शुरुआत करेंगे। सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का पीएम मोदी ने फ्रांस में जिक्र किया। बोले, मुझे रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थायी सदस्य नहीं तो विश्व के लिए बोलने का दावा कैसे? पीएम मोदी ने यूएन पर उठाए सवाल। भाजपा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को सियासी आइकन बनाएगी। पसमानदा वोटों के लिए यात्रा निकालेगी। 14 राज्यों की 63 सीटों पर नजर है। दक्षिण के सभी सांसद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक साथ आए। बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन। नीतीश ने लोकतंत्र को बूटे तले रौंद दिया है। बीजेपी नेता की मौत पर अनुराग ठाकुर बोले, जनता माफ नहीं करेगी। पंजाब में केंद्र सरकार के फंड पर सियासत। बीजेपी अध्यक्ष जाखड़ बोले, खर्च किए गए पैसों का हिसाब दे। सीएम ने कहा, बाद में दूंगा जवाब। बाढ़ को लेकर हरियाणा और दिल्ली आमने सामने। केजरीवाल बोले, हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ा। जवाब, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दावा, 3 तलाक कानून के बाद 96% कम हुई घटनाएं। यूसीसी को लेकर कही बात। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और मतपत्र बिखरे पड़े हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां? हाईकोर्ट ने सीएससी को लगाई फटकार। प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में 3 को उम्र कैद। एनआईए कोर्ट ने हमले में आतंकी वारदात को बताया। पीड़ित ने कहा, मैंने माफ किया। $30 लाख के टमाटर बेचने वाले किसान की हत्या। शव गांव की सड़क पर मिला। परिवार बोले, व्यापारी ने कराई हत्या। ओडिशा में 2 शराबियों ने खाया अधल जला शव। ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी बोले, नशे की हालत में मांस खाया। मिजोरम भाजपा के उपाध्यक्ष आर वनरामचुंग ने दिया इस्तीफा। मणिपुर और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वसुंधरा और नड्डा की 1 घंटे चली मुलाकात। पूर्व सीएम को खुद की भूमिका को लेकर क्यों लगानी पड़ी गुहार? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। कहा, इसरो स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मुगल आक्रमणकारी भारत के सनातन धर्म और संस्कृति को नष्ट करने को उतावले हो रहे थे। लोकसभा चुनाव देख एक्टिव हुए पूर्व सांसद अक्षय यादव। वर्तमान पदाधिकारियों को दरकिनार कर बनाई नई टीम। सपा नेता आजम खान को लगा झटका। हटाई गई वाई श्रेणी सुरक्षा। पार्टी ने आजम खान को नहीं छोड़ा।
सांसद रमापति राम त्रिपाठी को 1 साल की सजा। लालकृष्ण आडवाणी के आगमन पर पुलिस पर किया था हमला। 1 साल की सजा के साथ लगा जुर्माना। अतीक आश्रम मर्डर केस में 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल। 150 गवाह, 70 सीसीटीवी फुटेज। सनी मास्टरमाइंड, लेकिन इन 5 सवालों का जवाब नहीं है। हाथरस में पर्यवेक्षक के सामने भाजपाइयों में हुई धक्का मुक्की। उठाई कुर्सियां। 50 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए दावा किया है। मेरठ में कच्चा तटबंध टूटा। 15 गांव में घुसा गंगा। एसडीआरएफ और पीएससी तैनात है। हसनापुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। पैदल गंगाजल लाया विदेशी कांवड़िया। पालतू डॉगी भी बना शिवभक्त। शिवभक्त की 2 अनूठी कहानियां कांवड़ यात्रा में बनी आकर्षण का केंद्र। नोएडा में जहां हुए कब्जे वो बाढ़ में डूबे। 1000 अवैध फार्म हाउस में घुसा यमुना का पानी। लोग बोले 40 साल में पहली बार देखा ऐसा मंजर। चढ़ा गोंडा का रईस 2 महीने पहले मुंबई से लौटा था। मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल होने की आशंका। गैंगस्टर कौशिक के राइट हैंड पर एनएसए। खुशवंत उर्फ भीम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन। सरेआम सीए को मारी थी 8 गोलियां। झांसी के 16 मदरसा बंद नहीं, बच्चा एक भी है। 20 और मदरसे पर लटकी तलवार। यू टायर्स पोर्टल पर फंडिंग से खुला मामला। एनडीआरएफ ने बाढ़ में सुरक्षित बचाए 2600 लोग। 4 राज्यों में 18 लोकेशन पर चल रहा रेस्क्यू। 200 पशुओं को भी जिंदा निकाला गया। बिजनौर में मैजिक गाड़ी सहित परिवार के 5 लोग नदी में डूबे। हादसे में ननद और भाभी की मौत। फतेहपुर में सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत। हादसे में 4 घायल। कानपुर रेफर। अंतिम संस्कार में शामिल होकर ई रिक्शा से लौट रहे थे। बहराइच में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। 6 थाना प्रभारी लाइन हाजिर। 7 इंस्पेक्टर, 22 दरोगा और 35 सिपाहियों का कार्यक्षेत्र बदला। लखनऊ में 5000 घूस लेने वाले दरोगा सिपाही सस्पेंड। निशादगंज के 2 भाइयों को गांजा तस्करी के नाम पर उठाया था। उन्नाव में खराब मौसम को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट। अनाउंसमेंट कर की अपील। बच्चे के भवनों के गिरने का खतरा। मथुरा में चौकीदार की चाकू से गोद कर हत्या। नवविकसित कॉलोनी में मिला शव। दूसरी शिफ्ट की ड्यूटी करने गया था। देवरिया में भूमि विवाद में घायल युवक की मौत। लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था इलाज। 30 जून को हुई थी मारपीट। एसओजी टीम का अवैध डीएनसी अस्पताल पर छापा। प्रेग्नेंट महिला को लेकर पहुंची थी टीम। दलाल व फर्जी चिकित्सक पति पत्नी गिरफ्तार। बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग तैनात कर्मचारियों की जान से खिलवाड़। बिना सुरक्षा किट के लाइनमैन से एक खंभे पर चढ़ाकर जुड़वाई जाती है बिजली। आगरा में निकाह के 2 घंटे बाद 3 तलाक। निकाह के बाद दूल्हे ने मांगी नई कार और ज्यादा जेवर। 6 पर एफआईआर।
लखीमपुर में शारदा नदी कहर जारी, मात्र 24 सेकंड में नदी में समा गया सरकारी स्कूल, गांव के लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। बिजनौर एसपी ने चौकी इंचार्ज को किया निलंबित, अवैध रूप से एक शख्स को घंटों तक चौकी में बिठाए रखने का आरोप है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 घायल, स्विफ्ट कार में सवार थे एक बच्चे समेत 4 लोग, एसीपी ने घायलों की मदद की है। मथुरा में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, चेतावनी के निशान से 163.20 सेंटीमीटर पार पहुंचा पानी, वृंदावन की 6 कॉलोनियों में घुसा पानी। भदोही में मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, घायल, हिस्ट्री शीटर पर 25,000 का था इनाम घोषित, एक पिस्टल और कई कारतूस हुए बरामद। उत्तराखंड में बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम धामी, ट्रैक्टर और राफ्ट में बैठकर किया प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। देहरादून पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, कहा आईसीएमआर की लैब में युवा वैज्ञानिक व उद्यमी भी कर सकेंगे शोध। उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी गौतम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा अपनी आपदा दूर करने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं नेता। देहरादून में देर रात अशारोड़ी चौकी के पास यूपी के कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 20 से ज्यादा घायल। बारिश पर भारी आस्था, हरिद्वार में भोले भक्तों का सैलाब, हाईवे से शहर तक पैर रखने की भी जगह नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब, 3 लाख भक्तों ने किया नीलकंठ धाम में जलाभिषेक। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश दीक्षांत समारोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, छात्र छात्राओं को दिए मेडल। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ पटरी पर विस्फोटक मिलने की सूचना से हड़कंप, जांच में जुटी एटीएस। बारिश का कहर जारी, उत्तराखंड में लाइफ लाइन पर लगा ब्रेक, आपदा से अब तक 18 की मौत, 1700 से ज्यादा रास्ते हुए बंद। उत्तराखंड में मानसून ने बढ़ाई परेशानी, 2 मौसम प्रणालियों के मिलन के सामान्य से 7% अधिक बरसे मेघ। यमुना में 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर है, सीएम केजरीवाल ने सेना से मांगी मदद, लाल किले में पानी भर गया है राजघाटों पर। पंजाब के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी, हिमाचल में येलो अलर्ट से जलस्तर बढ़ने का खतरा, सीएम आज फिरोजपुर में है। हरियाणा के 11 जिले बाढ़ग्रस्त, 3 में बारिश का अलर्ट, घगर में पानी बढ़ा, सिरसा में बाढ़ का खतरा, अंबाला में पशु छत पर बांधे गए। हिमाचल में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत, 1000 सड़कें अभी भी बंद हैं। पंजाब में 16 जुलाई तक स्कूल बंद, कैप्टन बेटी की मंत्री से बहस, जालंधर में सड़क पर संस्कार, पटियाला फिरोजपुर में पुल बहे। फ्रांस के बेस्टल डे प्रोग्राम में मोदी होंगे चीफ गेस्ट, परेड में भारत से 269 जवान हिस्सा लेंगे, पीएम मोनालिसा की पेंटिंग भी देखेंगे।
वैगनर विद्रोह के 3 हफ्ते बाद सैन्य कमांडर बर्खास्त, अचली की कमी का मुद्दा उठाया था। इस पर प्रोवेशन समर्थक होने के भी आरोप हैं। जान की बाजी लगाकर यूएस में घुस रहे हैं चीनी, 5 महीने में 6500 लोग अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर गिरफ्तार। जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम नाकाम। यूक्रेन नहीं आना चाहते इजराइल के पीएम जेलेंस्की बोले, मैंने नेतन्याहू को कई बार न्योता दिया, वो हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं देते। रूस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजने को भारत तैयार, इसमें नाटो समेत कई देशों की दिलचस्पी। इसके आगे चीन में तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम भी फेल है। बीस साल बाद रेप मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। इजरायली पुलिस ने लेटेस्ट फॉरेंसिक टेक्निक इस्तेमाल की। 2003 की घटना का 2023 में रिक्रिएशन किया गया। ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट, देश की सुरक्षा के लिए चीन का खतरा, इससे निपटने के लिए सरकार के कदम नाकाफी है। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के 1 महीने के अंदर ही संसदीय कमेटी ने पास किया प्रस्ताव। चीन के हैकरों ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ईमेल में लगाई सेंध, ब्लिंकन ने चीनी समक्ष को दी चेतावनी। पाकिस्तान में अगस्त को कार्यवाहक सरकार को कार्यभार सौंपेंगे पीएम शहबाज, बोले बारूदी सुरंगों को किया साफ। फ्रांस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे भारतीय यूपीआई, पीएम मोदी एफएल टावर से शुरुआत करेंगे, उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। टेस्ला को टैक्स में छूट नहीं देगी सरकार, रेवेन्यू सेक्रेटरी बोली, मंत्रालय विचार नहीं कर रहा है, भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं ईवी कंपनी। BMW X5 फेसलिफ्ट की भारत में हुआ लॉन्चिंग, एसयूवी के 5.5 सेकंड में 100 की स्पीड से दौड़ने का दावा, ऑडी Q5 से मुकाबला। कोयला घोटाला केस मामले में सीबीआई कोर्ट ने एनर्जी कंपनी और 6 अन्य को दोषी माना, सजा पर 18 जुलाई को सुनवाई। किराने के सामान की डिलीवरी करेगी स्विगी, लिंग लॉजिस्टिक लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए कंपनी ने साइन किया एग्रीमेंट। होंडा डियो 125H स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च, मोटो स्कूटर में कार जैसे कीलेस इंजन स्टार्ट फीचर, हीरो मेट्रो एस से मुकाबला। सोना चांदी के दामों में तेजी, सोना फिर 59,500 के पास, चांदी भी 73,000 रुपए के ऊपर निकली। चावल निर्यात पर रोक लगा सकता है केंद्र, चुनाव से पहले महंगाई के जोखिम से बचना चाहती है सरकार। ट्विटर ने एड रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, यूजर को मिलेगा पैसा कमाने का मौका। अकासा एयर की पूंजीगत स्थिति मजबूत, सीईओ विनय दुबे बोले, जल्द ही भरेंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। भारतीय ओपनर्स की वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप, रोहित यशस्वी ने 229 रन बनाए, पहली बार बिना विकेट गंवाए लीड ली। डबल सेंचुरी की ओर यशस्वी जायसवाल बोले, डेब्यू पर शतक इमोशनल मोमेंट, बोले रोहित भैया ने कहा था ये पिच तुम्हारे लिए, मैं तैयार था।
भारत को पहली बार 162 रन की बढ़त, यशस्वी ने 143 पर नाबाद लौटे, कोहली भी नॉट आउट। दूसरे दिन टीम इंडिया 312 पर 2। सिंधु और सेन यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने यूएन और सेन से जान को हराया, शंकर भी अगले राउंड में पहुंचे। विंबलडन का सेमीफाइनल हारे बोपन्ना डच ब्रिटिश जोड़ी ने 7-5, 6-4 से हराया। लेडीज सिंगल्स का फाइनल मार्केट जुबेर के बीच। आईसीसी के रेवेन्यू का 38% हिस्सा लेगा बीसीसीआई। 2024 से 27 के बीच लेगा 1800 करोड़ रुपए। 90 एसोसिएट देशों में बटेंगे 553 करोड़ रुपए। आईसीसी मेंस और वुमेन्स टीम को बराबर प्राइज मनी देगा। टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। टी20 लीग में 4 विदेशी प्लेयर्स भी खेल सकेंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत को 3 गोल्ड। ज्योति अजय दौड़ में पहले स्थान पर। अब्दुल्ला अकबूबर ने ट्रिपल जंप में जीता गोल्ड। बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेट से हराया। तीसरे टी20 में शमीमा सुल्ताना ने खेली 42 रन की पारी। भारत सीरीज 2-1 से जीता। एमसीएल 2023 में पहली जीत के बाद फॉफ डू प्लेसी बोले, हम मुकाबला चाहे कहीं भी खेले, सुपर किंग्स फैमिली का मिलता है भरपूर प्यार। सुनील शेट्टी ने बेटी आथिया को दी नसीहत, कहा राहुल एक एथलीट है, तुम उसके साथ हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकती। महारानी का तीसरा सीजन जयललिता की कहानी से प्रेरित। बजट भी 30% तक बढ़ा। एपिसोड में होगी कटौती। 10 सीजन तक जाएगी सीरीज। सुनील शेट्टी ने हेल्थ केयर कंपनी में किया इन्वेस्ट। प्रोजेक्ट से जुड़ने की वजह बताई, बोले लोगों के हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता हूं। अमीषा पटेल बोली, बॉलीवुड का चार्म कम हो रहा है, फिल्मों के पोस्टर में नहीं मिल रही हीरोइनों को जगह, इसलिए पिछड़ रही हैं फिल्में। आलिया भट्ट ने बिना हिचके पेपरोजी की उठाई चप्पल। फैंस ने डाउन टू अर्थ नेचर की तारीफ की। परिवार के साथ पहुंची थी रेस्टोरेंट। हिमाचल प्रदेश में फंसे हैं रूबीना दिलैय के परिवार वाले। एक्ट्रेस बोली, कम्युनिकेशन टूटा तो मैं डर गई थी, वहां पीने के पानी की किल्लत है। आईएमडीबी ने जारी की पॉपुलर फिल्म सीरीज की लिस्ट। पठान पहले नंबर पर, दी केरला स्टोरी भी लिस्ट में है। सीरीज में शाहिद की फर्जी टॉपर। जिम में पसीना बहाती दिखी नेहा शर्मा। ब्लैक स्पोर्टी लुक में किया कार्डियो। जिम को बताया अपना हैप्पी प्लेस। फिल्म अजमेर 92 का टीजर हुआ रिलीज। 1992 अजमेर गैंगरेप मास सुसाइड केस पर बेस्ड है फिल्म। 21 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बीच अक्षय ने घटाई फीस। 50 से 100 करोड़ लेने वाले खिलाड़ी कुमार ने ओ माई गॉड 2 के लिए चार्ज के 35 करोड़ रुपए। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।